जो दिया है तो tan a की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, tan a की वैल्यू दे दिया है 3/4 दे दिया है, 3/4 दे दिया है। ठीक है, तो 3/4 दिया है, आपसे कह दिया है ज्ञात करने के लिए दे दिया है sin a इंटू कॉस ए की मान यानी कि वैल्यू बताना है, यानी कि मान बताना है। ठीक है, वैल्यू यानी कि मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि साइन ए पी बाई एच होता है, कॉस ए बी बाई एच होता है, लेकिन tan थीटा बराबर tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पे पहले इसका अनुपात लिख देता हूँ। ठीक है, पूरा खेल है अनुपात और पाइथागोरस का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम अनुपात में लिख देते हैं कि 6 अनुपात होता है। पहला होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच होगा, और 2 नंबर होता है कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और 3 नंबर में ले लेते हैं tan थीटा बराबर पी बाई बी। तो आपको मालूम है यही 3 गो से और वो 3 गो की वैल्यू हमको मालूम चल जाता है। अब देखिए कैसे कि एक वीडियो हम बना के इसमें डाल दिए हैं कि साइन की जो पत्नी होती है वो कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा कैसे हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो इसको पलट दीजिए, ये एच ऊपरी चला जाएगा और पी नीचे चला आएगा। ठीक है, कॉस का भी पत्नी कौन था, सेक थीटा था, कौन था, सेक। तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर, इसको भी पलट दिए, एच ऊपरी चला जाएगा, यहां लिख देंगे बी नीचे चला आएगा। ठीक है, tan का पत्नी जो ये लव मैरिज किया था, कौन सी किया था, लव मैरिज, तो tan का हो जाएगा कॉट थीटा, तो इसका भी b ऊपरी चला जाएगा, b बटा p। तो आपको मालूम चल गया कि साइन थीटा बराबर p बाई एच, कॉसेक थीटा बराबर h बाई p, कॉस थीटा बराबर b बाई एच, सेक थीटा बराबर h बाई b, tan थीटा बराबर p बाई b, कॉट थीटा बराबर b बाई p। तो समझ में आ गया आपको। और इसमें एक और चीज का खेल है, वो है पाइथागोरस। क्या है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस हम यहाँ पे लिख देते हैं कि h बराबर कर्ण बराबर, h यानी कि कर्ण। ठीक है, तो रूट के अंदर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h के बाद क्या होता है p अगर निकलेगा तो हो जाएगा रूट के अंदर बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा h स्क्वायर, p बराबर h स्क्वायर माइनस, अब घट जाएगा। ठीक है, 12 में से छोटा घटा तो घट जाएगा, तो p और निकल गया तब कथी बचेगा b स्क्वायर, यानी कि p बराबर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, अब b, तो b बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पाइथागोरस, ये ही 2 का खेल है। और आराम से लघु उत्तरीय प्रश्न आराम से आपका 10 नंबर तक यहाँ से आपको रखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। जो कि पहला नंबर क्वेश्चन हम बताए हैं पढ़ के कि tan a बराबर 3/के कितना दिया है 4, तो साइन a इंटू कॉस a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए tan a की वैल्यू देख दिए, tan a बराबर दिख गया 3/4, तो आपको मालूम है कि जो tan a है 3/4 है, तो tan बराबर क्या होता है अनुपात में, तो p बाई b होता है। तो यानी कि p की वैल्यू तो 3 हो गया और b की वैल्यू 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए p और b ये 2 की वैल्यू दे रखा है, किस चीज का वैल्यू नहीं दिया, h। तो आप पहले h को वैल्यू निकालिएगा तभी आप इसमें मान पुट कर पाइएगा। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग h की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेगा इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो p और d दिया है, कसी नहीं दिया है, h नहीं दिया, तो h की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। h बराबर रूट के अंदर होता है क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितना दिया है, ये देखिए p की वैल्यू कितना दिया है, तो p की वैल्यू दिया है 3, p की वैल्यू कितना दिया है 3,
तो p है तो p के p स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितना दिया है 4 और b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 9 कितना होगा बोलिए 25 होगा। 16 9 कितना होगा 25 और 25 से कितना होगा इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा बताइए, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। तो यहां से आपका एच की वैल्यू निकल गया, टी की वैल्यू बी की वैल्यू निकल गया। आपसे कथी पूछा था ये बताइए, तो पूछा था अब लिख लीजिए ए इंटू कॉस ए की मान बतावे, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच गुने, इसका मतलब गुना है, ठीक है, बी बी कॉस, अब देख लीजिएगा कॉस का क्या होता है बी बाई एच, ठीक है। तो मैं देख लीजिए 3 है तो 3 रख लीजिए। एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू कितना है, तो एच की वैल्यू आप निकाले हैं 5, फिर गुने बी की वैल्यू कितना है 4 और एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू कितना है तो आपको मालूम है 5 का। अब क्या कीजिएगा 4 तिहाई ऊपरी ऊपरी गुना कर दीजिए, नीचे नीचे गुना कर दीजिए। 4 तिहाई 12 बटा 50 25, यही आपका राइट आंसर है। और अगर वीडियो को बढ़ाते हैं देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहते कि साइन ए बराबर 5/7 है। साइन ए बराबर कितना दिया है 5/7, तो tan ए का मान ज्ञात करें, tan ए का मान पूछ दिया है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसको हल में लिखते हैं। पहले 2 नंबर क्वेश्चन को लिखना दिया है, दिया है। अब दिया क्या है तो साइन ए की वैल्यू दे दिया है, साइन ए बराबर दे दिया है आपका 5/7, 5/7 दिया है और आपसे पूछ दिया है tan ए का मान बताना है, ठीक है। चलिए तो tan ए का मान हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम है साइन थीटा पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच अगर आपको नहीं समझ में आएगा देखिए अनुपात भी हम लिख दिए हैं पाइथागोरस, बस 8.1 में जितना भी वीवीआई है, जितना मतलब 2013 से लेके 2024 तक जितना प्रश्न पूछा गया है ये वीडियो में हम पूरा सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 100 में 100 यानी कि 10 में 5 से 10 नंबर आपका रखा है इस वीडियो से, ठीक है। यहाँ आपका सूत्र भी लिख दिए हैं और हम बारीकी से यानी कि पहला नंबर हम बना दिए और दूसरा नंबर है, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर हम जान गए कि साइन ए बराबर 5/7 है और पी बाई एच, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं पी और एच। अब यहाँ पे देखिएगा पी और एच दिया है, क्या नहीं दिया है बी नहीं दिया, बी नहीं दिया तो पहले बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो लिखिएगा इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो आप पहले बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। बी बराबर रूट के अंदर क्या होता है बताइए, यहाँ पे देख लीजिएगा बी बराबर क्या है, हमको तो सबको याद है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। तो एच की वैल्यू कितना है 7, तो 7 एच स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू कितना है 5 है तो 5 हो जाएगा, पी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, अगारो की ओर बढ़ते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इसको घटाई दीजिए, अब 49 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 2 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बी की वैल्यू निकल गया, किस चीज का वैल्यू निकल गया बी की वैल्यू निकल गया। आपसे कथी पूछा है ये बताइए, तो आपसे क्या पूछ दिया है तो कह दिया है आंसर में अब tan ए की वैल्यू बताना है, किस चीज की tan ए की वैल्यू बताना है। तो tan ए की वैल्यू बताना है तो tan की जो अनुपात में होता है tan की वैल्यू p बाई बी क्या होता है p बाई बी,
तो ये बताइए पी की वैल्यू इसमें कितना है, तो पी की वैल्यू आपको दे रखा है ऊपरी 5 है, और बी की वैल्यू नहीं दिया था तो आप बी की वैल्यू पहले निकाल लिए। तो बी की वैल्यू कितना निकाले है, रूट के अंदर 24 है, सॉरी 24 है, कितना है 24 है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए आप दिया हुआ है cos थीटा बराबर 12/13 हो तो tan थीटा का मान निकाले, tan थीटा का मान निकाले। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो cos लिखिएगा, हॉल में क्या लिखिएगा, हॉल में लिखिएगा दिया है 12 क्या दिया है, साइन कॉस, हाँ तो सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू दे रखा है 12/13। तो आपको मालूम है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, नहीं मालूम है तो ये वीडियो में पूरा लिख दिए हैं यहाँ पर, इसलिए लिखे है आप ही की सुविधा के लिए लिखे है कि आपको कॉपी पलटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और ये वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे सूत्र भी लिखा हुआ है और यहाँ पे सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपका सबसे अच्छा सुविधा है कि यहाँ पे हम लिख दिए अनुपात और पाइथागोरस, और अनुपात की पाइथागोरस से ये वीडियो पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो आइए cos थीटा बराबर 12/13 दिया है, यानी कि cos थीटा की वैल्यू कितना होता है, b/h, क्या होता है b/h, यानी कि b की वैल्यू 12 और h की वैल्यू 13, ठीक है। तो b और h की वैल्यू दिया है, किस चीज की वैल्यू नहीं दिया है, p, तो पहले आप p निकालिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पहले p की वैल्यू निकाल लीजिएगा, p बराबर h² - b²। तो देखिए h² जो है h की वैल्यू क्या दिया है, तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b की वैल्यू कितना है 12, तो 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का 144, ठीक है। आप हाँ एक और बात कहना चाहेंगे कि 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, कथी याद कर लीजिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 169 में से 144 घटा लीजिए, कितना घट हो जाएगा 5 2 यानी कि 25, अब 25 के कितना होता है वर्गमूल 5, तो यानी कि p की वैल्यू कितना निकल गया 5, b की वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया, नहीं। तो आपसे हम कथी कहा गया आंसर में कि tan थीटा की वैल्यू बतावे, किस चीज की वैल्यू पूछा है, तो tan थीटा की वैल्यू पूछा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है ये बताइए, p/b। अच्छा p की वैल्यू कितना है, तो नहीं था तो हम लोग निकाले हैं, p की वैल्यू कितना है 5, p की वैल्यू कितना निकाले हैं 5, और b की वैल्यू दे रखा था गाड़ी कितना 12। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन को चौथा नंबर क्वेश्चन अच्छा दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो cot थीटा का मान पूछा है। सेक थीटा की वैल्यू दे दिया है 13/12 और cos थीटा के मान पूछ रहा है ना। तो चलिए दिया है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। तो 13/12 सेक थीटा की वैल्यू अनुपात में, तो अनुपात में सेक थीटा बराबर क्या होता है देख लो, h/b, यानी कि h/b, h/b यानी कि h की वैल्यू कितना हो गया 13 और b की वैल्यू कितना हो गया 12, b की वैल्यू कितना हो गया 12। तो h और b दिया है, क्या नहीं दिया है, p नहीं दिया, तो p की वैल्यू पहले निकाल लेंगे ना। तो चलिए आइए पाइथागोरस प्रमेय से तो पहले आप p की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो p बराबर क्या होता है आपको मालूम है, h² - b²। तो h की वैल्यू कितना है, तो 13 है,
अब b की वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम है 169 होता है, 12 के 144 होता है, ताकि घट के कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो p की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 25 के वर्गमूल 5। तो आपको मालूम चल गया p की वैल्यू कितना गया 5। आपसे कथी की वैल्यू पूछा है ज्ञात करने के लिए मान बताया है, तो आपसे कह दिया cot थीटा का मान बतावे, तो लिख लेना। इसलिए cot थीटा बराबर होता है b बाई p। तो b की वैल्यू कितना है तो वो 12 है, कितना है 12 है। आप p की वैल्यू कितना निकाले हो 5। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, और हम आप लोगों का कमेंट का इंतजार करेंगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को सोल्व करके बताते हैं। ये 2 नंबरिया है, ठीक है, 100% एग्जाम में आएगा बुआ, 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप मैथ्स में अच्छा नंबर से पास होइएगा, 100 में 100 कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं सनराइज पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो चलिए इसी तरह 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि cos a की वैल्यू दे रखा है, cos a बराबर दे रखा है 3/4 दिया। देखिए क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि यदि cos a बराबर 3/4 तो cot a एवं tan a का मान ज्ञात करें। देखिए cos a का मान दे रखा है 3/4 और आपसे कह रहा है cot a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5वां नंबर तो देखिए cos a के हम लिख दिया। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए b बाई एच होता है, क्या होता है b बाई एच होता है, b बाई एच होता है, ठीक है। तो b बाई एच होता है तो क्या नहीं दिया वो देख लीजिए, क्या नहीं दिया तो नहीं दिया है b बाई एच दिया है, तो p नहीं दिया है। तो पाइथागोरस से पहले आप p की वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्या निकाल लीजिएगा p की वैल्यू पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पहले p की वैल्यू निकालिएगा तो रूट के अंदर होता है h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितना है तो 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस b की वैल्यू कितना दिया, देखिए h की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू 3 दिया है, तो 3 का कैसे हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का कितना हो जाएगा 16 और 3 का 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, तो 7 बचेगा। रूट के अंदर 7, 7 एगो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए ये रूट के रूटे में रह जाएगा, ठीक है। तो आपका ये p की वैल्यू निकल गया, p की वैल्यू निकल गया। तो आपसे कथी कहा है ये बताइए, तो आपसे कथी कहा है कि कहा है cot a बराबर क्या होता है b बाई p। तो b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू देख लीजिए, b की वैल्यू कितना है तो 3 है, 3। और p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू रूट के अंदर 7, ठीक है। और एक बार भी कहा है cot के हो गया, तो tan a की वैल्यू बताना था। तो tan a बराबर क्या होता है p बाई b। तो देखिए p की वैल्यू कितना है तो आप निकाले हैं रूट के अंदर 7, अब b की वैल्यू कितना है दिया है कितना 3। तो आपको वीडियो अगर अच्छा होगा, लग रहा होगा कि नहीं इससे मेरा 2 नंबरिया तैयारी हो रहा है, तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा और हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आप ही लोग का एक शेयर मेरे लिए क्या होगा वो महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, छठा। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जितना पूछा हुआ है हम उसको पूरा को पूरा सोल्व करवा देंगे यार, इसी वीडियो में आपका पूरा के पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए दिया है 15 cot a बराबर
8 ये दिया है और कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ये जो है ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कॉट ए बराबर क्या होगा 8 बटा 15। तो कॉट अनुपात में क्या होता है बी बाई पी, बी बाई पी। तो बी की वैल्यू कितना है 8 और पी की वैल्यू कितना है 15। और किस चीज की वैल्यू नहीं है, एच की वैल्यू नहीं है। तो एच की वैल्यू पहले निकाल लेंगे ना ये। चलिए तो पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा, पाई था गोरस, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पहले एच की वैल्यू निकाल लीजिए। एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर 15 का स्क्वायर कितना होता है तो 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2 यानी कि 289। 289 किसका वर्गमूल होता है तो 17 का होता है। कितना का होता है 17 का। इसीलिए बोले हैं कि 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और वर्गमूल, हाँ सॉरी वर्गमूल 1 से लेकर 20 तक वर्गमूल याद कर लीजिएगा। तो एच की वैल्यू निकल गया। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है वो देख लेते हैं 6 नंबर्स में। तो साइन ए, साइन कुछ दिया है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच। तो आपको मालूम है पी की वैल्यू कितना दिया है 15, तो 15 एच की वैल्यू निकाले हो ना 17। और एक बार पूछा है कॉस ए का मान भी पूछा है, कॉस ए बराबर बी बाई एच। तो बी की वैल्यू कितना है 8 है, एच की वैल्यू रूट अंडर बोले जा सॉरी 17 है, 17 कितना है 17। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय जितना है, जो देखिए tan a दे रखा है, सिर्फ tan a के छोड़ के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, यानी कि खाली ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं हुआ 6 होते हैं। कितने होते हैं 6। तो उसमें से tan के दे दिया है, tan दे दिया है कि tan कितना दे दिया है 4/3 दिया है। तो tan दे दिया तो tan को छोड़ के बाकी सबके निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि tan a बराबर दे दिया है 4/3 दे दिया। कितना दे दिया है 4/3। ठीक है, 4/3 दिया। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है पी बाई बी होता है। पहले एच की वैल्यू यानी कि पी की वैल्यू तो हमको मालूम चल गया, बी की भी वैल्यू मालूम चल गया, एच की वैल्यू, एच की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं ना। तो लिखिएगा पाइथागोरस, गोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग अगर निकालेंगे तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर क्या होता है बोलिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एच बराबर क्या होता है बताइए तो एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी हम पी की वैल्यू कितना है बोलिए, पी की वैल्यू कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर। तो एच 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 के स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है आपको मालूम है 25 होता है। एच की वैल्यू कितना निकल गया 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है आप लोग कमेंट में जरूर करते रहिएगा। 5 होता है, कितना होता है 5। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिएगा हर स्टूडेंट के पास और लाइक करना ना भूलिए, कम से कम 100 लाइक जरूर पुगाइएगा आप लोग इस वीडियो को देखते हुए। ठीक है, तो एच की वैल्यू हो गया
तो एच की वैल्यू हो गया। तो आपसे एक अथी पूछा है, हाँ, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात। तो देखिए सिर्फ खाली tan के छोड़ के सबका निकालना है आपका, ठीक है। tan के छोड़ के, तो पहले साइन का निकाल दीजिए। तो साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर पी बाई एच। तो पी की वैल्यू कितना है 4/3, ठीक है। साइन के बाद अब कॉस के निकाल लीजिए, कॉस ए की वैल्यू बी बाई एच। तो बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू कितना है 3 है। एच की वैल्यू कितना है अभी निकाले हैं 5, ठीक है। अब उसके बाद tan तो दे रखा, तो कॉसेक थीटा का निकाल लीजिए, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है एच बाई पी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा। एच की वैल्यू कितना है 5 है, एच की वैल्यू यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी, एच की वैल्यू 5 है। तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब पी की वैल्यू कितना दिया है 4, ठीक है। और सेक ए की वैल्यू कितना, सेक एच बाई बी होता है। तो एच की वैल्यू कितना होगा, एच की वैल्यू बताओ कितना है। तो एच की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 होगा, ठीक है। और सेक के बाद कभी हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी। अच्छा पी की वैल्यू कितना है, तो पी की वैल्यू दे रखा है 3, और बी की वैल्यू तो सॉरी हाँ बी की वैल्यू हो गया, पी की वैल्यू कितना है 4 है, तो 4, ठीक है। देखिए आप लोग हर एक स्टूडेंट के पास ये शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, और कम से कम 100 से ऊपरी कमेंट्स आना चाहिए कि सर आपका वीडियो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप प्लीज ऐसे ही बनाते रहिए, हम लोगों का कि इस साल 2025 में अच्छा मार्क्स से मैं पास हो जाऊं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है।